दोस्तों योगेश ट्रेन के जनरल बोगी में फर्स्ट सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद उसे वह देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। क्या अभी तक उसने दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक मेरी तरह वह भी अकेली है? योगेश इस प्रकार से ऐसा सोच ही रहा था, तब तक रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो योगेश दूसरे तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़कों से कहा कि तुम ऊपर चले जाओ। लड़का मान गया। तब योगेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही योगेश बोला, रागिनी कैसे हो? रागिनी ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? योगेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्यौहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। दोस्तों योगेश बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? रागिनी बोली, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही हैं, बीमार हैं, इसलिए मिलने जा रही हूँ। दोस्तों काफ़ी देर दोनों चुप रहते हैं। फिर योगेश बोलता है कि एक बात पूछूं? योगेश संकोच करते हुए पूछा कि अभी तक तुम शादी क्यों नहीं की? दोस्तों रागिनी इसका जवाब कुछ नहीं देती है, मगर योगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है कि नहीं शादी? योगेश ने भी बिना बोले हुए ना में गर्दन हिला दिया। दोस्तों फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो जैसे एक दूसरे को दोनों परख रहे हैं। तब तक डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया। योगेश बोलता है कि रागिनी तुम कुल्फी खाओगी? रागिनी ने अपना सिर नाम में हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर से पूछा कि खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्काई और योगेश ने यह महसूस किया कि वह अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों रागिनी योगेश के साथ 5 साल तक रही थी। रागिनी जब अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो इसी प्रकार से मुस्काया करती थी। दोस्तों रागिनी बोलती है कि मैं कुल्फी खा लूँगी, पर एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला कि क्या शर्त है? तो रागिनी बोलती है कि इसके पैसे मैं दूंगी, तभी मैं कुल्फी खा सकती हूँ। योगेश कुछ भी नहीं बोलता है। फिर रागिनी 2 कुल्फी खरीद लेती है और एक कुल्फी योगेश को देते हुए बोली कि अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 तक मिलते हैं। दोस्तों कुल्फी खाते हुए योगेश बोलता है कि मैं तलाक के समय तुम्हें 30 लाख रुपए दे रहा था, अगर तुम ले लेती तो अपना प्राइवेट स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों रागिनी हंस कर बोलती है, अगर ले लेती तो अपने जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसको छोड़ के आई हो उसी के टुकड़ों पर पल रही हो। दोस्तों ये जवाब सुनकर योगेश बोलता है, तुम बहुत अच्छी हो और मासूम भी। ये एहसास मुझे तलाक देने के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ, पीना भी छोड़ दिया हूँ। दोस्तों योगेश पहले बहुत शराब पीता था और रागिनी को मारपीट करता था, उसे भला बुरा गाली गलौज भी करता था। तो वह तलाक देने के बाद ये सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ देता है। दोस्तों योगेश बोलता है, मैं तुम्हें पहले बहुत भला बुरा कहता था, अब मैं किसी को नीच नहीं दिखाता हूँ। दोस्तों रागिनी उदास होकर बोलती है, अब इसका क्या फ़ायदा? जब मैं माना करती थी तब आप मेरी बातों को एक भी नहीं मानते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते, एक 8 साल की और दूसरे 6 साल की। दोस्तों रागिनी ऐसा कहकर रो पड़ती है और जब ऐसा योगेश देखता है तो उससे भी नहीं रहा जाता है और वह भी फुट फुट कर रो पड़ता है। दोस्तों योगेश बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, माँ भी नहीं रही। दोस्तों माँ के न होने पर रागिनी को बहुत दुख होता है और वह बोलती है कि माँ भी छोड़ के चली गई क्या? दोस्तों योगेश बोलता है कि माँ तुमको बहुत याद करती थी और मेरे को लेने जाने के लिए बोलती थी, पर मैं ही घमंड में नहीं आता था। दोस्तों फिर दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है
और तब तक ट्रेन कानपुर पहुंच जाती है। दोस्तों स्टेशन आने वाला था। योगेश बोला कि तुम घर कब जाओगी। रागिनी बोलती है कि मैं आज रात यहीं पर रहूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से मैं घर वापस जाऊंगी। दोस्तों दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं और योगेश पूछता है कि सुबह कितने बजे वाले ट्रेन से तुम घर जाओगी। दोस्तों रागिनी बोलती है कि हम गरीब हैं तो हम रिजर्वेशन तो नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में ही सफ़र करते हैं, इसीलिए जो भी ट्रेन मिलती है उसी पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों योगेश बोलता है कि तुम सुबह जल्दी आना, मैं पहले से ही 2 टिकट कटवा कर रखा रहूँगा। दोस्तों रागिनी कुछ भी नहीं जवाब देती है और वह 9 बजे का समय बताकर वहाँ से ऑटो पकड़कर निकल जाती है। दोस्तों योगेश 2 दिन के लिए कानपुर आया था, पर रागिनी के चलते उसे 1 दिन में ही जाना पड़ता है। उसने जल्दी जल्दी अपने बिजनेस का काम पूरा किया। सुबह 9 बजे रेल स्टेशन पहुंच जाता है। दोस्तों रागिनी 9 बजे का समय देकर वह 11 बजे पहुंचती है। तब तक योगेश वहीं पर खड़ा रहता है। दोस्तों रागिनी बोलती है कि मुझे लेट हो गई, हम सोचे कि आप चले गए होंगे। दोस्तों यह देखकर रागिनी बहुत खुश होती है, बोलती है माँ मेरी अब ठीक है। दोस्तों योगेश बोलता है कि मैं तुम्हारा भी टिकट कटवा दिया हूँ, तो 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। दोस्तों रागिनी हंसते हुए बोलती है कि अभी ट्रेन आने में आधा घंटा लेट है, इसलिए चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह मुस्कुरा जाती है। रागिनी को ऐसा मुस्कुराना योगेश को नजरें थम जाता था, वह देखते ही रहता था। दोस्तों फिर दोनों कुल्फी खाते हैं, तब तक ट्रेन आ जाती है और फिर एक नया सफ़र शुरू होता है। लेकिन ये सफ़र कुछ खास होता है। योगेश कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा, लेकिन डर भी रहा होता है कि अगर रागिनी मना कर देगी तो ठीक नहीं होगा। दोस्तों योगेश नोटिस करता है कि रागिनी अपने भाई के घर से नया साड़ी पहनकर आई थी और वह बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। दोस्तों जब योगेश ऐसा सुंदरता देखता है तो वह मन ही मन बहुत दुख होता है कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख सका। ऐसा गुमसुम बैठे देख रागिनी योगेश से बोलता है कि आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं, दोस्त बनकर ही तो सही, पर कुछ तो बात तो कर लीजिए। दोस्तों योगेश बोलता है कि मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर रागिनी को थोड़ा सा झटका सा लगता है, फिर बोलती है कि फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए इतने उतावले थे। दोस्तों योगेश बोलता है कि मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, साथ जीने के लिए और साथ मरने के लिए। दोस्तों योगेश बोलता है कि मैं गलत था, मैं तुम्हारी कदर नहीं करता था, मगर तुम्हारे जाने के बाद इस गलती का एहसास मुझे हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर योगेश रो पड़ता है। दोस्तों योगेश बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और तुम्हारी आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। मेरे ज़िंदगी में फिर से लौट आओ यार। दोस्तों रागिनी ने अपने माथे पर साड़ी थी, वह थोड़ा सा पीछे सरकाती है और बोलती है कि थोड़ा देखिए इधर जरा। जब योगेश देखता है कि रागिनी के माथे पर सिंदूर भरी हुई थी, दोस्तों रागिनी बोलती है कि मुझे पता था कि आप यही करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो चुके हैं। मेरा हमसफ़र, मेरा जीवन साथी लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। तो दोस्तों यह कहानी आपको सुनने में कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की कहानियाँ लेकर आते रहता हूँ। वंदे मातरम।